नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज का विषय है श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ क्यों है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में कहा गया है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणामिदं तथा। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, सभी देवों में कृष्ण या अच्युत श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार सभी प्रकार के वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। हम यह कैसे समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है? तो किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि वह विषय वस्तु या वह वार्ता किन दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को लीजिए और देखिए कि उस ग्रंथ को बोलने वाला कौन है और उसको सुनने वाला कौन है, उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। हम यह समझ सकते हैं उन दो व्यक्तियों का स्तर देखकर। मान लीजिए दो बड़े बिजनेसमैन टाटा और अंबानी अपने में बातें कर रहे हैं, तो वे क्या बातें करेंगे? वे ऐसे व्यापार की बात करेंगे जिसमें करोड़ों और अरबों रुपए कमाया जा सके। कोई भी यह समझ सकता है। पर समझिए सड़क पर दो धंधा लगाने वाले बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात करेंगे? किस प्रकार एक वड़ा पाव की दुकान लगाई जाए या किस प्रकार एक और सब्जी की दुकान खोली जाए। तो कौन से दो व्यक्ति उस वार्ता में इन्वॉल्व हैं, उससे हम उस वार्ता का स्तर समझ सकते हैं। तो अब श्रीमद् भागवतम लीजिए। श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने माँ के गर्भ में थे और वे बाहर ही नहीं आ रहे थे। तब जाकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि आप बाहर आओ, मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। और जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। उन्हें इस संसार से कोई आसक्ति नहीं थी, इस संसार में उन्हें किसी प्रकार की रुचि नहीं थी, किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं था। अब परीक्षित महाराज जब माँ के गर्भ में थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। तो श्रीमद् भागवतम के वक्ता सुखदेव गोस्वामी और श्रोता परीक्षित महाराज, दोनों व्यक्तियों ने भगवान के दर्शन किए गर्भ में ही। तो हम समझ सकते हैं कि जब ऐसे दो व्यक्ति कुछ बात करेंगे तो बात अवश्य इस संसार के सुखों के ऊपर वाली बात होगी। और उन्होंने जब बात करनी शुरू की तो इस श्रीमद् भागवतम पुराण का उद्गम हुआ, यह श्रीमद् भागवतम पुराण हमारे सामने आया। तो हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण इस संसार की हर वस्तु से और सभी पुराणों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके वक्ता और इसके श्रोता श्रील सुखदेव गोस्वामी और श्रील परीक्षित महाराज दोनों इस संसार से ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं। दोनों भगवान के आनंद में आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा श्रील व्यासदेव ने जब वे अपने जीवन की परिपक्व अवस्था में थे, सारे वेदों और पुराणों को लिखने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना की। तो यह उनकी सबसे श्रेष्ठ कृति है। और इस भागवतम पुराण के अध्ययन द्वारा हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, इस संसार के दुखों को पार कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।